गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में हमेशा आईवीएफ ही आता है। बट क्या आपको पता है कि आईवीएफ जो है ये यूजुअली लास्ट रिसोर्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है, यानी जब बाकी सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं तब अल्टीमेटली हम आईवीएफ को रिसोर्ट करते हैं ताकि प्रेगनेंसी हो। इसलिए आज का जो हम ये वीडियो है डेडिकेट करने वाले हैं टू एक्सप्लोरिंग नॉन आईवीएफ रिलेटेड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। सो दोस्तों, विदाउट फर्दर डिले हम ये टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है नेचुरल प्रेगनेंसी या रिलेशंस के द्वारा यानी पाया गया प्रेगनेंसी। सबसे बेसिक ट्रीटमेंट में पेशेंट खुद अपने साइकिल का मॉनिटरिंग करता है। जब पेशेंट के पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे बोलते हैं ये रेगुलर होता है तो जो कपल है पीरियड के 10वें और 20वें दिन के बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशंस रखते हैं एंड अगर उनका पीरियड मिस हो जाता है तो वो नॉर्मली प्रेग्नेंट होता है। इसके अलावा देयर आर सम टेल साइंस जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद नेचुरली ओव्यूलेशन हो रहा है और ये फर्टाइल पीरियड है, इस पर यानी अपन रिलेशंस रखने से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये कुछ टेल साइंस जो होते हैं वो ये है कि किसी लेडी में मिड साइकिल जब ओव्यूलेशन होता है तो वो थोड़ा सा पेन एक्सपीरियंस करते हैं एब्डोमेन में। ये बॉडी का साइन है या लक्षण है कि शायद ओव्यूलेशन हो रहा है और इस पीरियड में अपने को रिलेशन रखना चाहिए, ये फर्टाइल पीरियड माना जाता है। सेकंड, ओव्यूलेशन के समय लेडी का जो बॉडी टेम्परेचर है रफली 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। अगर बारीकी से नापा जाए और अपने को एक टेम्परेचर इंक्रीज दिखे तो ये ओव्यूलेशन का इंडिकेशन हो सकता है। एंड थर्ड, स्टिकी म्यूकॉइड डिस्चार्ज। कई सारे लेडीज़ में एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन सर्विक्स से म्यूकस डिस्चार्ज सीक्रेट होता है। ये भी एक इंडिकेशन साइन है कि भाई अभी स्टिकी डिस्चार्ज बढ़ चुका है, ये शायद फर्टाइल पीरियड है, अपने को रिलेशंस रखना चाहिए। फिर सेकंड जो ट्रीटमेंट आता है इसको अपन बोलते हैं रिलेशंस, बट ये मेडिसिन और फॉलिकल स्टडी के सहायता से किया जाता है। इसमें पीरियड के सेकेंड डे से डॉक्टर लेडी को मेडिसिन देता है जिससे अंडे की क्वांटिटी और अंडे की क्वालिटी बढ़ती है। फिर 9 दिन बाद या 10 दिन बाद पीरियड के 10th डे पे लेडी को दोबारा बुलाया जाता है फॉलिकल स्टडी के लिए। फॉलिकल स्टडी का मतलब होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन लेडी का सोनोग्राफी किया जाता है और सोनोग्राफी में हम उसके फॉलिकल का डेवलपमेंट देखते हैं। फिर एक बार उसका अंडा बना तो इंजेक्शन देते हैं ताकि अंडा फूटे, और एक बार अंडा फूटा तो कपल को बोला जाता है कि भाई अपने को ये 48 घंटे में रिलेशन रखना है, कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। थर्ड जो ट्रीटमेंट ऑप्शन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इसको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी के लिए मैं ये मॉडल के जरिए आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें होता क्या है ना। जब कपल रेगुलरली ट्राई कर रहा है बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है? प्रॉब्लम कई बार यूट्रस में भी हो सकता है या प्रॉब्लम जो ट्यूब्स है उसमें भी हो सकता है। अगर किसी कारण ट्यूब्स में ब्लॉकेज है या यूट्रस के अंदर कोई पर्दा, गांठ, इन्फेक्शन है तो ये प्रेगनेंसी में हिंड्रेंस ला सकता है। इसलिए कई बार जो कपल्स 3, 4, 5 महीने से नेचुरली और आईयूआई ट्राई कर रहे हैं और उनमें प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है उन्हें दूरबीन का ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। ये ऑपरेशन में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हिस्ट्रोस्कोपी। इसमें लेडी को एनेस्थीसिया दे के बेहोशी में थैली के अंदर दूरबीन डाल के बच्चेदानी का अंदर से स्टडी करते हैं टीवी पे कि थैली के अंदर जगह तो कम नहीं है या कोई पर्दा, गांठ, इन्फेक्शन या पॉलिप तो नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखता है तो उसी समय उसको करेक्ट कर दिया जाता है। सेकंड होता है लैप्रोस्कोपी। इसमें नाभि से टेलीस्कोप डालते हैं और इसमें देखते हैं कि यूट्रस बाहर से सही है कि नहीं, दोनों अपने ओवरीज हेल्दी है कि नहीं, और ट्यूब्स जो है ये हेल्दी दिख रहे हैं कि नहीं। फिर सेम टाइम पे नीचे से असिस्टेंट डॉक्टर एक दवाई या डाई पुश करता है जो यूट्रस के ज़रिए ट्यूब्स में से बाहर निकलता है। अगर हमें ये टेलीस्कोप में दिखा कि डाई बाहर आ रहा है यानी दोनों ट्यूब्स हेल्दी है, दोनों ट्यूब्स ओपन है और ये प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल निशानी है। यानी इस पर पहले हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, फिर लैप्रोस्कोपी करके यूट्रस और ट्यूब्स की स्टडी करते हैं और लास्टली डाई टेस्ट यानी डाई पुश करके देखते हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है। और ये क्लोज करने के लिए लास्ट में डीएनसी किया जाता है, मतलब यूट्रस को क्लीन करते हैं और जो कचरा निकलता है इसको हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर इसके बाद एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इसको बोलते हैं आईयूआई या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ना नॉर्मल तौर पे हर महीने लेडी में एक फॉलिकल बनता है, फॉलिकल फूटता है तो उसमें से अंडा निकलता है।
यानी अंडा निकल के आता है ट्यूब में। ना अंडे की ज़िंदगी होती है 12 घंटे। ये 12 घंटे में अगर स्पर्म अंडे तक पहुंचा तो शायद प्रेगनेंसी हो सकती है। ना सपोजिंग हम रिलेशन रखते हैं तो स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं वजाइना में, बट इसमें हमेशा बैकफ्लो के कारण कुछ स्पर्म्स बाहर निकल जाते हैं, कुछ स्पर्म्स यहाँ रहते हैं, कुछ सर्विक्स में ट्रैप होते हैं, कुछ यानी यूट्राइन कैविटी में ट्रैप होते हैं, और बाकी कुछ गलत ट्यूब में जाते हैं, कई सही ट्यूब में जाते हैं। मतलब 10 या 12 में एक ही स्पर्म है जो अंडे तक पहुँच पाता है। सो इससे मॉडिफाइड ट्रीटमेंट होता है IUI। IUI में जैसे ही सोनोग्राफी में ओव्यूलेशन दिखता है, हम स्पर्म सैंपल कंटेनर में लेके वॉश करके ट्यूब में डाल के उसको डायरेक्टली यूट्रस के अंदर छोड़ सकते हैं, और इससे प्रेगनेंसी के चांसेस 2 या 3 गुना बढ़ सकते हैं। इसको बोला जाता है IUI। एंड लास्ट जो नॉन IVF रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन मैं सजेस्ट करूँगा, ये है सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर हम कुछ ना भी करें बट हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स इंप्रूव कर दें, जैसे स्लीप फॉर 8 आवर्स, स्ट्रेस कम करो, BMI कम करो, हेल्दी डाइट लीजिए, डाइट पे बैलेंस डाइट लीजिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड करिए, तो कई बार बॉडी का जो यानी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ये कम होके हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है, एंड इसी से अपनी नेचुरली प्रेगनेंसी कई बार रुक जाती है। सो आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको है यूज़फुल लगे हो, एंड आपका मैंने नॉलेज होराइजन बढ़ाया हो कि IVF के बियॉन्ड भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं फर्टिलिटी के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।